देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पिछले 3 दिनों से हम बार बार दिल्ली की एक बड़ी फिक्र का जिक्र कर रहे हैं। वो ये है कि कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए अस्पताल या कोविड केयर सेंटर जाना क्यों अनिवार्य है। आज 4 दिन बाद उपराज्यपाल ने अपने इस फैसले को पलट दिया। तो ये जो व्यवस्था बीच में लागू हुई 3-4 दिन के लिए, अब ये खत्म हो गई है। वापस होम आइसोलेशन में रहने के लिए, अगर आप होम आइसोलेशन में रहने के लिए एलिजिबल हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। लाइन में लगने की जरूरत नहीं है आपको, जो बीच में सिस्टम लागू हुआ था। चलिए, अच्छा हुआ कि दिल्ली को एलजी के एक और तुगलकी फरमान से मुक्ति मिल गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी 19 जून को दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक सनक भरा फरमान सुनाया था। वो ये कि सभी कोरोना संक्रमितों को 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा। इसका विरोध हुआ तो अगले दिन फैसला पलट दिया और 20 जून को ही एक तुगलकी फरमान रद्द कर दूसरा जारी कर दिया कि अब हर एक कोरोना पॉजिटिव को कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य होगा। मतलब पहले जिन कोरोना संक्रमितों को हल्के लक्षण या उनमें लक्षण नहीं होते थे, उन्हें घर से नहीं निकलना होता था। लेकिन एलजी के फैसले के बाद 21 जून से दिल्ली में हर कोविड मरीजों के लिए अस्पताल जाना अनिवार्य हो गया। एलजी के इस एक फैसले से दिल्ली में कितनी हाय तौबा मची वो जानिए। इस फैसले के बाद 24 जून तक दिल्ली में करीब 15,000 कोरोना के नए संक्रमित निकले, लेकिन उनमें सिर्फ लगभग 450 मरीज ही कोविड केयर सेंटर जा पाए। और गहराई से इसे देखें तो 22 जून को दिल्ली में 2,909 और 23 जून को 3,947 कोरोना के नए केस आए, जबकि इनमें से 294 लोग 22 जून को और 23 जून को सिर्फ 144 मरीज कोविड केयर सेंटर गए। यहाँ जानना ये भी ज़रूरी है कि लोग कोविड केयर सेंटर पर क्यों नहीं जाना चाहते थे। पहले के नियम के मुताबिक अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते थे तो मेडिकल टीम आपकी काउंसलिंग के लिए आपके घर आती थी और ये आकलन करती थी कि आपको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन एलजी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन के लोग आपको लेने आपके घर आते थे, जिससे कोविड मरीज़ और उसका परिवार और भी डर जाता था। दूसरी बात कि दिल्ली में इस वक्त करीब 3,000 नए केस हर रोज़ आ रहे हैं, जबकि कोविड केयर में लगे हैं सिर्फ 163 एम्बुलेंस, जो अलग अलग इलाकों से 3,000 लोगों को अस्पताल नहीं ले जा सकते। नतीजा ये हुआ कि वसंत कुंज इलाके में एक एम्बुलेंस में भरकर 15 मरीजों को ले जाया जाने लगा तो लोगों ने मना कर दिया, जिसके बाद बीच बचाव के लिए पुलिस को आना पड़ा। इतना ही नहीं, बसों में भर भर कर कोविड मरीजों को अस्पताल पहुँचाया जाने लगा। एलजी साहब के इस आदेश की वजह से आज पूरा का पूरा जो एम्बुलेंस सिस्टम है, जो प्रशासन का मेडिकल का सिस्टम है, वो भी दबाव में है। आज बसों में भर भर के लोगों को ले जाना पड़ रहा है। हमने बार बार आपको बताया कि कोविड मरीज अगर घर से निकलकर कोविड केयर सेंटर जाता है तो उसे परेशानी और उससे संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। एलजी के बेतुके आदेश से परेशानी ये थी कि अगर किसी व्यक्ति को तेज़ बुखार है या फिर वो चलने फिरने की हालत में नहीं है तो भी उसे काउंसलिंग के लिए अस्पताल जाना होगा, लाइन में खड़ा होना होगा, जिससे जगह जगह संक्रमण फैलने का खतरा होगा। जबकि आंकड़े बताते हैं कि 24 जून तक कुल एक्टिव केस का 56% यानी 14,844 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं, यानी अस्पताल और कोविड केयर सेंटर से ज़्यादा मरीज होम क्वारंटीन में हैं। पिछले हफ्ते भी दिल्ली में होम आइसोलेशन में 27,000 मरीज थे, जिनमें सिर्फ 6% यानी 1,618 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट करने की नौबत आई। बाकी लोग घर में रहकर ही ठीक हो गए। मतलब उन मरीजों को अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है जिनकी उम्र या तो 60-65 साल से ज़्यादा होती है, या जो कोमॉर्बिड हैं, या जिनमें कोरोना के ज़्यादा लक्षण हैं। हम बार बार आपको ये बात बता रहे हैं और पहले दिल्ली सरकार भी इसी फार्मूले पर काम कर रही थी। लेकिन पता नहीं एलजी साहब को क्या सूझी कि उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी किया कि 3 दिनों में दिल्ली हलकान हो गई। हज़ारों कोरोना मरीज और उनका परिवार परेशान हो गया। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.